नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है जिंदगी की नई दिशा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक है जिंदगी की नई दिशा। अच्छे की कमी। एक समय की बात है, एक कॉलेज का छात्र था जिसका नाम था रवि। हमेशा वह बहुत चुपचाप सा रहता था, किसी से ज्यादा बातें नहीं करता था, इसीलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वह हमेशा कुछ परेशान सा रहता था, पर लोग उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। चुपचाप क्लास में एक जगह बैठा रहता था। एक दिन वह क्लास में पढ़ रहा था, उसे गुमसुम बैठे देखकर अध्यापक महोदय उसके पास आए और क्लास के बाद उन्हें मिलने को कहा। जैसे ही क्लास खत्म हुआ, रवि अध्यापक महोदय के कमरे में पहुंचा। शिक्षक ने कहा कि रवि, मैं देखता हूं कि तुम अक्सर बड़े गुमसुम और शांत से बैठे रहते हो, ना किसी से बात करते हो और ना ही किसी चीज में रुचि दिखाते हो। इसलिए इसका सीधा असर तुम्हारी पढ़ाई में भी साफ साफ नजर आ रहा है। इसका क्या कारण है? रवि बोला, सर, मेरा भूतकाल का जीवन बहुत ही खराब रहा है। मेरी जिंदगी में कुछ बड़ी ही दुखदाई घटनाएं हुई हैं। मैं उन्हीं के बारे में ही लगातार सोचकर परेशान रहता हूं और किसी भी चीज में मेरा ध्यान केंद्रित हो ही नहीं पाता। अध्यापक महोदय ने ध्यान से रवि की बातें सुनी और मन ही मन उसे फिर से सही रास्ते पर लाने का दृढ़ विचार करके रविवार को घर पे उसे बुलाया। रवि निश्चित समय पर अध्यापक महोदय के घर पहुंच गया। रवि, क्या तुम नींबू शरबत पीना पसंद करोगे? अध्यापक ने रवि से पूछा। रवि ने कहा, जी। रवि झिझकते हुए कह रहा था कि जी जी सर। अध्यापक महोदय ने नींबू शरबत बनाते वक्त जानबूझकर उस शरबत में नमक अधिक मात्रा में डाल दिया और चीनी की मात्रा कुछ कम ही रखी। शरबत का एक घूंट पीते ही रवि ने अजीब सा मुंह बना लिया। अध्यापक महोदय ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें ये पसंद नहीं आया क्या? रवि ने कहा, जी जी, वो इसमें नमक थोड़ा अधिक पड़ गया है। रवि अपनी बात कह ही रहा था कि अध्यापक महोदय ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा कि ओफ, कोई बात नहीं, मैं इसे फेंक देता हूं। अब ये अधिक नमक की वजह से किसी काम का नहीं रह गया। मैं दूसरा शरबत बना देता हूं। और ऐसा कहकर अध्यापक महोदय गिलास उठा ही रहे थे कि रवि ने उन्हें रोकते हुए कहा, सर, नमक थोड़ा सा अधिक हो गया है तो क्या हुआ? हम इसमें थोड़ी और चीनी और पानी मिला दें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और पीने योग्य हो जाएगा। बिल्कुल ठीक रवि, यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था, अध्यापक महोदय ने कहा। अब इस स्थिति की तुम अपनी जिंदगी से तुलना करो। शरबत में नमक का ज्यादा होना जिंदगी में हमारे साथ हुए बुरे अनुभव की तरह ही है। और अब इस बात को समझो, शरबत का स्वाद ठीक करने के लिए हम उसमें से नमक को नहीं निकाल सकते और इसी तरह हम अपने साथ हो चुकी दुखद घटनाओं को भी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। पर जिस तरह हम चीनी और थोड़ा पानी डालकर शरबत को स्वाद ठीक कर सकते हैं, पीने योग्य बना सकते हैं,
उसी तरह हमारी पुरानी कड़वाहट और दुखों को मिटाने के लिए जिंदगी में भी अच्छे अनुभवों की मिठास और पानी घोलनी पड़ती है। यदि तुम अपने अतीत का ही रोना रोते रहोगे तो ना तुम्हारा वर्तमान सही होगा और ना ही भविष्य उज्जवल हो पाएगा। अध्यापक महोदय ने अपनी बात पूरी की। रवि को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने मन ही मन एक बार फिर अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रण लिया। हम अक्सर बंद होते हुए दरवाजे की तरफ इतनी देर तक देखते रहते हैं कि हमें खुलते हुए अच्छे दरवाजों की भनक तक नहीं लगती और हमारा जीवन दुखों के सागर में ही डूब सा जाता है। जरूरी है कि हम अपनी पुरानी गलतियों या फिर तकलीफों या परेशानियों को भूलना सीखें और जिंदगी को फिर से एक नई दिशा की ओर मोड़ें और जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद लें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।